अभी हमें कुछ फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए अल्टीमेटली मैं आपको प्रूव करवाऊंगा और प्रूफ को समझने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो याद तो आपको रखना पड़ेगा। तो कुछ फॉर्मूला हम आपके साथ लिख रहे हैं, आपके लिए लिख रहे हैं, उन फॉर्मूलों को ध्यान रखिएगा जिसका यूज बहुत ज्यादा है डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने में। तो लिखिएगा बेसिक फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला, तो जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एन एक्स टू दी पावर एन, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एन। एन क्या है? एन बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब परिमेय संख्या। एन कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। तो जो dy बाई डी एक्स होगा क्या होगा? dy बाई डी एक्स। तो y का मान यहां रख दीजिए, तो डी बाई डी एक्स। तो y का मान कितना था? x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n क्या होगा? पावर को गुना करेंगे, पावर कितना था? n। तो पावर को हमने गुना करा और पावर में क्या किया? घटा दिया। पावर कितना था सर? n। तो n गुना और n में घटा दिया। ये फॉर्मूला आपके खून में बहना चाहिए। कहां बहना चाहिए? खून में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको फिजिक्स में यूज आएगा, ठीक है। कि अगर x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, कितना करना है? x टू दी पावर n का। तो x टू दी पावर अगर n का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करते हैं? पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में घटा देते हैं। पावर कितना था सर? n। तो n को हमने मल्टीप्लाई किया और n को और n में घटा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पहला d बाई डी एक्स किसका? मान लीजिए हमें करना है x टू दी पावर 4 का। d बाई डी एक्स x टू दी पावर 4 का। जिन बच्चों को पता है कमेंट करके आंसर बताइए, अदरवाइज देखिए। तो पावर में कितना है? 4। तो 4 को हमने मल्टीप्लाई किया और 4 में क्या किया? घटा दिया। तो क्या होगा? 4 इंटू एक्स क्यूब। 4 इंटू एक्स क्यूब। क्या बात क्लियर है बच्चों आपको? दूसरा देखिए d बाई डी एक्स टू दी पावर 9 का। तो अब की बार पावर में कितना है? 9। तो 9 को गुना करेंगे और 9 में क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू एक्स टू दी पावर 8। क्या बच्चों आपको बात क्लियर है? कोई डाउट? इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। x टू दी पावर लेट अस से 7, इसका बनाना है आपको। x टू दी पावर मान लीजिए 12, फिर हमारा x टू दी पावर 5/2, फिर हमारा है x टू दी रूट x, 7 नंबर है हमारा। x टू दी पावर -6, 8 नंबर हमारा। आप लोग फटाफट बना के कमेंट करते चले जाइए। 1/x स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। कुछ और दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1/√x और लेट अस से x, सिर्फ x दिया हुआ। चलिए फटाफट कमेंट करिए सारा, सब बच्चे आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग मिलाते चले जाइएगा। पहला x टू दी पावर 7 का, तो हमने क्या सीखा कि जो पावर में है उस पावर को अपन गुना करेंगे और पावर में घटा देंगे। तो पावर में कितना था यार? 7 था। तो 7 को मल्टीप्लाई किया और 7 में घटा दिया। तो 7 - 1, तो क्या हो गया? 7 इंटू एक्स टू दी पावर 6। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा देखिए d बाई डी एक्स टू दी पावर 12 का। एक्स टू दी पावर किसका? 12 का। तो आपकी बात पावर में क्या है? 12। तो पावर को गुना करेंगे और पावर में घटा देंगे। तो 12 गुना x का पावर 11। ठीक है, अगला क्या? x का पावर 5/2, d बाई डी एक्स का पावर कितना? 5/2। आपकी बार पावर में कितना है? 5/2। तो पावर को मल्टीप्लाई किए, यानी 5/2 मल्टीप्लाई हो गया और पावर में घटा दिए। तो 5/2 - 1। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास क्या? 5/2 x का पावर। इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न का घटा हुआ ये, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो 5 में 2 जाएगा, क्या होगा? 3/2, 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे है रूट एक्स। अब रूट एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर, रूट एक्स का मतलब क्या? पावर 1/2। कभी भी अगर रूट लग जाए, कभी भी क्या लग जाए बच्चों? रूट। तो रूट का मतलब क्या था? पावर 1/2। तो रूट का मतलब हो गया किस पे रूट लगा? एक्स पे। तो एक्स का पावर क्या हो गया? 1/2। तो यहाँ पे फिर से करिए, पावर को मल्टीप्लाई किए और पावर में घटा दिए। 1/2 - 1।
तो 1/2 एक्स का पावर क्या हो गया -1/2। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो। अब पावर अगर नेगेटिव है तो हम लोग ऊपर से कहाँ लेके जाते हैं, नीचे। ऊपर से नीचे जाने में पावर का साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2, ये भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। और 1/2 के लिए आप 1 रूट भी लगा सकते हैं। तो ये सारा आंसर सही है। अगर आपका ये आया तो भी सही है, ये आया तो भी सही है, ये आया तो भी सही है। तीनों आपको पता होना चाहिए। पावर में नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे जाने पे पावर का साइन बदल जाता है, इसलिए जो नेगेटिव पावर था वो क्या हो गया, पॉजिटिव। और 1/2 पावर को क्या लिखते हैं हम लोग, √x। तो तीनों आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक। x का पावर -6, तो d/dx, x का पावर -6, तो पावर कितना है बच्चों, -6। तो -6 इंटू एक्स का पावर क्या हो गया, -6 से -7। क्लियर है यार। तो -6 इंटू एक्स का पावर क्या हो गया, -7। अगेन पावर में क्या आ गया यार, पावर में आ गया -7। ऊपर से नीचे जाने में पावर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो -7 क्या हो जाएगा, -6 डिवाइड बाय एक्स का पावर 7। क्या बात क्लियर है आप लोगों को। हाँ जी, 8 नंबर को उधर बनाते हैं। एट नंबर क्या था, 1/x²। अब यहाँ पे समझिए, अब ये भाई साहब जो थे वो नीचे थे डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में। फॉर्मूला किसका था, अंश का, न्यूमरेटर का। तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। कहां से कहां जाएंगे, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाने पे या ऊपर से नीचे आने पे, नीचे मतलब हर, ऊपर मतलब अंश। तो हर से अंश में या अंश से हर में, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने पे पावर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये +2 क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया एक्स का पावर -2। अब बना लीजिए इसको, d/dx, एक्स का पावर किसका, -2। तो क्या करते हैं, पावर को सर गुना करते हैं और पावर में घटा देते हैं। पावर कितना था सर, -2, गुना कर दिया हमने और पावर में घटा दिया, -2 -1। तो -2 इंटू एक्स का पावर क्या हो गया, -3। अगेन पावर क्या है, नेगेटिव। ऊपर से नीचे जाएंगे तो पावर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो -2 डिवाइड बाय क्या हो गया, x³। क्या आपके दिमाग में सब जा रहा है, क्या बात क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 9 नंबर। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, अभी हमने सीखा। रूट का मतलब हो गया x का पावर 1/2। किसी पे भी रूट अगर लग जाए, किसी पे भी क्या लग जाए, रूट, तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो पावर 1/2 लगे। लेकिन अभी भाई साहब कहाँ है, नीचे। कहाँ के लेके जाना, ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाने पे पावर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये +1/2 क्या हो गया, -1/2। +1/2 क्या हो गया, -1/2। अब जैसे ही -1/2 हो गया, फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए। तो d/dx, एक्स का पावर क्या हो गया, -1/2। पावर को मल्टीप्लाई की, पावर को क्या किए, मल्टीप्लाई किए। -1/2 मल्टीप्लाई हो गया और पावर में घटा दिए। तो -1/2 इंटू एक्स का पावर क्या हो गया, -3/2। क्या बात क्लियर है सभी को, आप सभी को क्या क्लियर है। अपना अपना आंसर मिलाइए और बताइए कितना स्कोर हुआ आपका, 10 में से कितना सही हुआ है। आंसर मिला के मेरे को बताइए कि 10 में से कितना सही हुआ। d/dx अब की बार किसका करना है, x का। अब देखिए x में अगर कुछ नहीं है पावर, तो मतलब कुछ नहीं पावर तो कितना है, 1। 1 खुदा है गणित का। अगर पावर में कुछ भी मौजूद नहीं तो कितना है, 1। तो अब की बार पावर कितना हो गया, 1। तो अब की बार पावर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से और पावर में घटा देंगे। तो x में 1 - 1 कर दिए, तो 1 का 1 और x का पावर क्या हो गया, 0। x का पावर कितना हो गया, 0। और किसी का भी पावर अगर 0 हो तो वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। अर्थात d/dx किसका, x का कितना, 1। ये बात ध्यान रखिएगा कि x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1। क्लियर है बात बच्चों। जिनको बन गया आप चेक करके बताइए कितना स्कोर हुआ, और जिनसे नहीं बना आप नोट करिए जल्दी से। 10/10, वेरी गुड। बहुत बच्चों का 10/10 है। मैं एक बार आपको बताता हूँ, राम कुमार का 10/10 है, नीरज बिहारी का 10/10 है, वेरी गुड। ट्राई समथिंग न्यू का 10/10 है, आयुष का 10/10 है, संजय जायसवाल का 10/10 है, ABC के का भी 10/10 है, सिंटू का 10 सही है, वेरी गुड यार। अभिषेक का भी 10 सही है, दुर्गा का भी 10 सही है, ट्विस्टेड वीडियो का 8 सही है। कोई बात नहीं, ध्यान रखना आगे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, कोई बात नहीं। जीवन का 10/10 सही है, अमन का भी 10 सही है, HR लाइव का भी 10 सही है। बहुत बच्चों का 10 सही है, वेरी गुड यार, शाबाश, नाम रोशन करिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं ना। तौसीफ का 7 सही है, कोई बात नहीं तौसीफ, मेहनत करते रहिए, हो जाएगा। चीज़ों को समझिए, घर दोबारा से वीडियो देखिएगा, दोबारा से क्वेश्चन लगाइएगा। बाद में आपको इसका DPP हम भी प्रोवाइड कर देंगे, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे यार, है ना, आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला फॉर्मूला था हमारा x⁴n का, कि पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए और फिर से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। देखिए असफलता एक चुनौती है ना, इसको समझना आपको। अगर गलती हुआ तो डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, सीखना है, पता करना है क्या गलती हुआ और फिर उस गलती को ठीक करना है। यही जीवन है। गलती हमसे होता है और हम इसको ठीक करते हैं, है ना।
बस आप सीखने के नजरिए से काम करिए, सब कुछ सीख जाएंगे आप। ये हमारा पहला फॉर्मूला था जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, जिसे हमें जानना जरूरी था। अब हम लोग कुछ और फॉर्मूला करने वाले हैं, और इस फॉर्मूला को आप हमारे साथ ही लिखिएगा, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करने को मतलब बनता नहीं है, और फिर हम आपको समझाएंगे भी कैसे फॉर्मूला याद रखना है, और फिर आगे बढ़ेंगे। कभी नहीं आपसे क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्मूला में। डी बाई डी एक्स, अगर हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तीसरा डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स अगर करना है तो क्या होगा? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। चौथा डी बाई डी एक्स किसका करना है? अगर tan एक्स का, किसका करना है? tan एक्स का। तो क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। पांचवा डी बाई डी एक्स किसका करना है? कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अभी लिखिए साथ में, फिर समझेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ भी लीजिएगा, पहले अभी साथ में लिखते चले जाइए। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। छठा डी बाई डी एक्स किसका? सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सातवां डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 7 नंबर ये हो गया। 8 नंबर डी बाई डी एक्स। अभी लिखते जाइए ना, अभी अपन लिखते जाएंगे, फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले लिखिए, यहाँ 7 तक लिखिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। 7 तक पहले नोट करिए, और नोट करने के बाद चले जाइए। आगे बढ़ते नहीं, ये तो 6 फॉर्मूले हो गए। मैं इनको याद रखने का तरीका आपको समझाता हूँ। साइन का कॉस, देखिए साइन कॉस एक साथ चलता है, टैन कॉट एक साथ चलता है, और सेक कोसेक एक साथ चलता है। ये बात आपको ध्यान होगा, है ना। साइन कॉस एक साथ चलता है, टैन कॉट एक साथ, और सेक कोसेक। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, कॉस बदलता है साइन में, साइन बदलता है कॉस में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में। तो वो से रिलेट कर सकते हैं आप। तो साइन का कॉस हुआ, और कॉस का क्या हो गया? माइनस साइन। जो सी से शुरू हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 है, जो सी से शुरू हो रहा है सब में माइनस लग गया। जैसे कॉस में किससे शुरू हो रहा है? सी से, क्या लग गया? माइनस। कॉट किससे शुरू हो रहा है? सी से, क्या लग गया? माइनस। कोसेक शुरू हो रहा है किससे? सी से, क्या लग गया? माइनस। अच्छा, जो पैटर्न टेन का है क्या है? सेक स्क्वायर। वही पैटर्न किसका है? कॉट का क्या है? कोसेक स्क्वायर। बस एक प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस। जो पैटर्न सेक का है क्या है? सेक इंटू 10, 2 को है सेक इंटू 10। वही पैटर्न किसका है? कोसेक का, कोसेक इंटू कोट। बस क्या लग गया? माइनस। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। क्यों? क्योंकि कॉस किससे शुरू हो रहा है? माइनस से। ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है कि सी से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस लग रहा है। ये जुगाड़ है इसका याद रखने का, कि जो चीज सी से शुरू हो रहा है उसमें क्या लग जाता है? माइनस। प्रूफ इसका हम लोग बाद में करेंगे। मैथ अगर आपका है तो डिटेल में प्रूफ करवाएंगे हम आपको, लेकिन अभी हम लोग फिजिक्स के लिए कर रहे हैं, तो तत्काल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक, टेन का पैटर्न क्या है? सेक स्क्वायर। तो टेन के में स्क्वायर जा रहा है, तो कॉट में भी क्या जाएगा? स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। किससे शुरू हो रहा है? सी से। सेक में क्या है पैटर्न? सेक इंटू 10। तो कोसेक में क्या होगा? कोसेक इंटू कोट। लेकिन यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। किससे शुरू हो रहा है? सी से। क्या बात क्लियर है? अपन यार आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये 7 फॉर्मूले आपको। अब कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, कुछ नया नया फंक्शन के बारे में जानते हैं। इन फंक्शन के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। अपन यार अपने को पता है कि इसमें आप में तो कुछ बच्चा 11th का, कुछ बच्चा 12th का, कुछ बच्चा पास आउट भी बैठा हुआ है। तो हम लोग शुरू से बात करें, 10th में ये आपने फंक्शन पढ़ा हुआ है, इसका नाम है त्रिकोणमिति का रेशियो है ये। अब कुछ नया नया फंक्शन के बारे में आज अभी आपके साथ चर्चा करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये समझिए। जैसे पहले हमारे पास पहला फंक्शन है, अगला है 8 नंबर, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स। ए टू दी पावर एक्स का मतलब क्या है? ए क्या हमारा? कांस्टेंट। ए क्या हमारा? कांस्टेंट। ध्यान रखिए, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स। तो ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए टू दी पावर एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। यहां पे छिपा है, इसको कहते हैं लॉग ए बेस ई। क्या बोलते हैं इसको? लॉग ए बेस ई। कुछ नया बात करें, आप कमेंट पे ध्यान नहीं देना, इधर ध्यान दीजिए। अब लॉग ए बेस ई क्या है? ये क्या नाम सुना दिया? देखिए इसको पढ़ते कैसे? इसको बोलते हैं लॉग ए बेस बी। क्या बोलते हैं इसको? लॉग ए बेस बी। जैसे हमारे पास आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर पावर 1 हो तो क्या बोलते हैं? रैखिक लीनियर। अगर पावर 2 है तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक द्विघात। उसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन है लॉग फंक्शन।
जब हम लोग मैथ में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन तत्काल आप ध्यान रखिए लॉग एक तरह का फंक्शन है, पढ़ा कैसे जाता है। लॉग ए बेस बी, लॉग का भी अगर जरूरत पड़ा तो लॉग का भी क्लास एक आपके लिए हम ऐसे लेंगे ताकि लॉग आपको डिटेल में बता सके, बिल्कुल नया आपके लिए। तो ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई। अगर देखिए ये बेस जो है बेस, अगर बेस हमारा ई के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, ई के बराबर, तो इसको हम लोग एल एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल एन ए। क्या बोलते हैं, एल एन ए। ठीक, अब ई क्या है सर, ई इज यूलर नंबर। ई क्या है, यूलर नंबर। यूलर नाम के बहुत महान मैथमेटिशियन हुए, उन्हीं के नाम पे ये नंबर बना है यूलर नंबर, जिसका लगभग वैल्यू होता है 2.71 के आसपास, लगभग अप्रोक्स। ठीक है, तो लॉग ए बेस किसके बराबर, ई फॉर एलिफेंट वाला ई नहीं है, ई फॉर यूलर नंबर है। तो अगर बेस ई के बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे, एल एन ए। तो इसी को दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स एल एन ए। अच्छा, ए क्या था, कांस्टेंट। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एक्स टू दी पावर एन। यहाँ पे क्या था कि बेस जो था वो वेरिएबल था और पावर क्या था, कांस्टेंट था। कौन वेरिएबल, एक्स, बेस वेरिएबल और पावर क्या है, कांस्टेंट। यहाँ कहानी बदल गया, यहाँ पे बेस कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है, बेस, और वेरिएबल क्या है, पावर, एक्स पावर में है। यहाँ पे एक्स था बेस में, इस फॉर्मूला में क्या था फॉर्मूला इसका सर, इसका फॉर्मूला था सर पावर को गुना करना और पावर में घटा देना। तो अगर बेस हमारा वेरिएबल है और पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो पावर को गुना करना और पावर में घटा देना। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि बेस हमारा कांस्टेंट हो जाए और पावर क्या हो जाए, वेरिएबल, तो क्या लिखते हैं, ए टू दी पावर एक्स इंटू एल एन ए। इसको ना अगर सिर्फ मैथ के लहजे में बात करें तो सिंपली लॉग ए भी कह देते हैं, वहां पे ई छिपा होता है, वहां पे क्या होता है, मैथ के लिए ई छिपा मान के चलिए। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, डी बाई डी एक्स टू टू दी पावर एक्स। क्या बोल रहे हैं, टू टू दी पावर एक्स, टू टू दी पावर, तो बेस कितना है 2 और पावर कितना है एक्स, तो क्या बोलेंगे, टू टू दी पावर एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई, या फिर इसे कैसे लिखते हैं, टू टू दी पावर एक्स इंटू एल एन टू। क्या बात क्लियर है। अगर मैथ की बात करें, एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें, तो एनसीईआरटी डायरेक्टली इसको ये लिख देता है टू टू दी पावर एक्स लॉग 2। एनसीईआरटी में अज्यूम करके चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, बेस में ई है। जैसे कि हमने अगर मान लीजिए एक्स के लिखे है तो क्या मान के चले, कुछ नहीं, पावर है तो कितना है, 1 है। सेम एनसीईआरटी में ये मान के चला गया कि अगर कुछ भी नहीं है बेस में तो क्या है, ई है। तो आपको बहुत जगह पे एनसीईआरटी के बुक में दिख जाएगा टू टू दी पावर एक्स इंटू लॉग 2। बट एक्चुअल अगर सही तरीके से लिखने का काम करें तो टू टू दी पावर एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई। क्या बात क्लियर है बच्चों। एग्जाम्पल का ये पहला एग्जाम्पल था मेरा, ए नंबर। मेरे को इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बी, डी बाई डी एक्स 4 टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, बताइए कमेंट करिए।